हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े आसान तरीके से। और जो भी टेंसेस के रूल यहाँ पर यूज हुए हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर मिलेगी। तो आज की इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1752 में बिजली की खोज की। बिजली की खोज की, देखिए लास्ट में एंड पर ध्यान दीजिए की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है क्योंकि की ई की साउंड आती है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो रूल क्या है हमारा कि सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी है, सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन? इन एक अमेरिकी वैज्ञानिक, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, अब बिजली की खोज की, खोज करना यानी डिस्कवर, सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, किसकी खोज की? बिजली की, यानी इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी कब की? इन 1752। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन 1752। उन्होंने एक पतंग उड़ाने का प्रयोग किया जिसमें एक धातु की कुंजी बांध दी थी। उन्होंने एक पतंग उड़ाने का प्रयोग किया। किया, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आ की साउंड आती है, यानी हमें एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जिसमें एक धातु की कुंजी बांध दी थी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं जिसमें एक धातु की कुंजी बांध दी गई थी। इस वाले पार्ट को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसको कि उन्होंने एक पतंग उड़ाने का प्रयोग किया। उन्होंने ही, प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, और इसके लिए हम लगाएंगे एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट करना यानी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। और कंडक्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कंडक्टेड। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, यानी उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? एक पतंग उड़ाने का, यानी ऑफ फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, उन्होंने एक पतंग उड़ाने का प्रयोग किया। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग अ काइट, जिसमें एक धातु की कुंजी बांध दी थी। जिसमें, जिसमें किसके लिए आया है? काइट के लिए, यानी काइट के साथ धातु की कुंजी बांध दी गई थी। इसमें ये जो वर्ड आया है जिसमें, इसके लिए हम कंजंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे टू विच। टू विच का मतलब है कि काइट के साथ एक धातु की कुंजी बांध दी गई थी। धातु की कुंजी, ए मेटल की, कुंजी के लिए हमने यहाँ पर लिखा है की। ठीक है, हिंदी में की को कुंजी ही कहते हैं। टू विच ए मेटल की, अब बांधी गई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर क्या लगाना है हमें? वाज, क्योंकि जो मेटल की है जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बांधना टाई, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाइड। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग ए काइट टू विच ए मेटल की वाज टाइड। जब बिजली कड़की तो धातु की कुंजी में करंट आया, और फ्रैंकलिन ने साबित किया कि बिजली और बिजली कड़कने की घटना एक ही है। जब बिजली कड़की, ये भी कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। धातु की कुंजी में करंट आया, ये पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट में है। फ्रैंकलिन ने साबित किया, कितना पार्ट जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे? जब बिजली कड़की, व्हेन, बिजली कड़कना, बिजली चमकना, इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। व्हेन लाइटनिंग कड़की, इसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम स्ट्रक। ठीक, व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक, तो क्या हुआ? धातु की कुंजी में करंट आया। धातु की कुंजी, द मेटल की। अब करंट आया के लिए हम दो चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। करंट आया, या तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाई हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रीफाई हो गई, इसके लिए हम लिखेंगे हम बिकेम इलेक्ट्रीफाइड। बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम इलेक्ट्रीफाइड, यानी धातु की कुंजी में करंट आया, धातु की कुंजी इलेक्ट्रीफाई हो गई तो मेटल की बिकेम इलेक्ट्रीफाइड। या हम कैरी करंट का भी यूज कर सकते हैं, और कैरी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैरीड।
कैरीड करंट। यानी हम दो तरीके से कह सकते हैं, द मेटल की बिकेम इलेक्ट्रिफाइड, या ऐसे कह सकते हैं द मेटल की कैरीड करंट। ठीक है, और फ्रैंकलिन ने साबित किया, एंड फ्रैंकलिन साबित करना, प्रूव करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रूव्ड। फ्रैंकलिन प्रूव्ड कि दैट बिजली और बिजली कड़कने की घटना एक ही है। ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, और एंड बिजली कड़कने की घटना, बिजली कड़कने का हमने पहले बताया लाइटनिंग, लाइटनिंग। ठीक है, बिजली और बिजली कड़कने की घटना दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग आर द सेम फिनोमेनन, एक ही घटना है, इसलिए हमने इसको लिखा सेम फिनोमेनन। सेम फिनोमेना। ठीक है, देखिए सेंटेंस काफी लंबा लग रहा है, लेकिन आप अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो आप बड़े आराम से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब बिजली कड़की, व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक, तो धातु की कुंजी में करंट आया, द मेटल की बिकेम इलेक्ट्रिफाइड, या द मेटल की कैरिड करंट। और फ्रैंकलिन ने साबित किया, एंड फ्रैंकलिन प्रूव्ड कि दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग आर द सेम फिनोमेना, यानी बिजली और बिजली कड़कने की घटना एक ही है। इस खोज ने आधुनिक बिजली उत्पादन और वितरण की नींव रखी। इस खोज ने मतलब दिस डिस्कवरी, नींव रखी यानी फाउंडेशन, नींव को कहते हैं हम फाउंडेशन, और रखने के लिए लगाएंगे हम ले। अब देखिए रखी कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेड, लेड द फाउंडेशन, यानी नींव रखी, लेड द फाउंडेशन किसकी, ऑफ आधुनिक बिजली उत्पादन, आधुनिक मॉडर्न बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उत्पादन के लिए यूज किया हमने यहाँ पर जनरेशन, और वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस खोज ने आधुनिक बिजली उत्पादन और वितरण की नींव रखी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस डिस्कवरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रैंकलिन की यह खोज आज की दुनिया को बिजली से रोशन करने में अहम भूमिका निभाती है। अब सेंटेंस के एंड में देखिए निभाती है, ती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो फ्रैंकलिन की यह खोज, फ्रैंकलिन्स एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे हम, फ्रैंकलिन्स डिस्कवरी, फ्रैंकलिन्स डिस्कवरी भूमिका निभाती है, निभाती के लिए लिखेंगे हम यहाँ प्ले, और एस में लगा देंगे हम एस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है डिस्कवरी वो सिंगुलर। तो फ्रैंकलिन्स डिस्कवरी प्लेज अहम भूमिका, अ क्रूशियल रोल, अहम भूमिका क्रूशियल रोल किसमें, बिजली से रोशन करने में आज की दुनिया को। ठीक है, तो इन रोशन करने में लाइटिंग अप, लाइटिंग अप आज की दुनिया को, टुडेज वर्ल्ड किससे, बिजली से, मतलब विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्रैंकलिन की यह खोज आज की दुनिया को बिजली से रोशन करने में अहम भूमिका निभाती है। फ्रैंकलिन्स डिस्कवरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लाइटिंग अप टुडेज वर्ल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो ट्रांसलेशन हमने की, किस तरह से हमने टेंसेस का यूज किया, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।